पूना बगाने वाले तो दुद्धे ना पड़ा दे। आदरणीय सज्जनों, ये गांव नायली चिखली, तहसील बंगाना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। और ये हमारे बेजुबान, और ये जो बीच में ये वो बच्चे हैं जिनकी माँ को फाई से मार दिया था। आज ये बच्चे कितने सुंदर और बड़े बड़े हो रहे हैं, और इनके लिए अब हमारा शेड बन के तैयार हो गया है। मैं एसडीएम साहब को भी कहूँगा और डिस्ट्रिक्ट ऊना के हमारे जो डीसी साहब हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि जनाब मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि हर पंचायत में एक कुत्तों के लिए एक शेल्टर होना चाहिए। लेकिन ये पंचायत वाले नहीं बनाएंगे जो बंगाना की शौचालय नहीं चालू करा सके, वो ये इनके लिए बेजुबानों के लिए कहाँ बनाएंगे। तो मेरी बंगाना एसडीएम साहब से भी अपील है, हालांकि मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो डीसी साहब को फॉरवर्ड कर दिया और उनसे मैंने रिसीव्ड करवा ली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बेजुबानों के लिए जल्दी से जल्दी मेरी मदद करें, क्योंकि इंसान जो है वो अपने ईमान से गिर चुका है। इंसान अपने ईमान से इतना गिर चुका है कि उस कुतिया को फाई में लगा दिया था। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि हमारा बाप मरा था तो लोगों ने ज़मीन भी हड़प ली थी हमारी, जिसके मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। लेकिन इनके ये तो बेचारे ज़मीन में नहीं मांग रहे हैं, ये बेजुबान तो सिर्फ ये 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। और परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ये देखो हमने ये बकरा पाला बाबा पहाड़िया के लिए। और 5-4 दिन पहले कोई हादसा हुआ हमारा, तो हमने एक सिद्ध चानो बलि के लिए बकरा जो है वो गद्दियों को उसका हमने साई दे दी है, क्योंकि अब वो गद्दी दूर हैं। और परमपिता परमात्मा से मैं ये बेनती करूँगा कि परमपिता परमात्मा अब हमारे घर में वो बेजुबान बकरा भेजना, वो आत्मा भेजना जो यहाँ पर रहकर बाबा पहाड़िया जी के पास में और जो ये हमने मंदिर बनाया है वहाँ पर अपना ये अन्न जल ग्रहण कर सकें। ये बेचारे बेजुबान, ये वो जगह है कि पिछले साल बैसाखी वाले दिन जिसमें एसडीएम कोर्ट था, पुलिस फोर्स थी, प्रशासन था और 300-400 लोग जब मारने के लिए आए थे, तो ये गांव नायली चिखली, तहसील बंगाना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश की वो जगह है। ये हम लोग अपने ईमान से इतने गिर गए हैं कि ये मूर्ति है, ये संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी की, ये हमारे श्री गणपति जी महाराज गणेश जी, और ये बाबा पहाड़िया जी। और ये मेरी अपनी पर्सनल ज़मीन है। ये किसी कारणवश हमारे ही परिवार के लोगों ने अपने माँ बाप की मूर्तियाँ उठाकर फेंक दी थी, और मैं आपको दिखाऊं उन मूर्तियों को। ये मूर्तियाँ जो उठाकर फेंकी थी, ये देखो जहाँ पर इन लोगों ने बड़े बड़े हंगामे करे थे। और आदरणीय हमारे डीसी साहब जी, हमारे कुछ ईमान से गिरे हुए लोगों ने आपके पास आकर क्या बोलते वो दिया था, आपको ज्ञापन दिया था कि इस आदमी के ऊपर कार्रवाई की जाए। 2 साल हो गए, कार्रवाई तो मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकी, क्योंकि दूध जो है ना उसमें पानी जितना मिला दो आखिरकार उसका कड़ कड़ के खोया बनता है, जबकि खोया नहीं बनता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ कह रहे हैं कि रंगी को बेरंगी कहे, कड़े दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे और देख कबीरा रोया। ये हमारे लोगों की काली करतूतों के काले चिट्ठे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उठा के फेंक दिया था, भीमराव अंबेडकर को फेंक दिया था, और संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी की मूर्ति को उठा के फेंक दिया था। अपने माँ बाप को कुछ शरारती लोगों ने और परिवार वालों ने इतने गिर गए अपने ईमान से कि ये मूर्तियाँ उठाकर फेंक दी, क्योंकि बड़े बड़े रईस लोग हैं, उनकी ऐसी तैसी नहीं हुई। अपने माँ बाप की मूर्तियाँ तो क्या रखनी है। जब उनको ये चिड़ मची कि इसने कैसे अपने माँ बाप स्वतंत्रता सेनानी की मूर्तियाँ रख दी, तो परिवार के साथ में मिलकर बाबा पहाड़िया के पास से मूर्तियाँ उठा के फेंक दी। इस करके मेरे को बाबा पहाड़िया का ये बकरा पालना पड़ा, और अब मैं सिद्ध चानो बलि का भी बकरा पालूंगा और वहाँ पर लेके भी जाऊँगा। और मैं यही कहूँगा कि परमपिता परमात्मा जो इन्होंने रणभूमि यहाँ बनाई थी, इनको नरकों में जाकर ये रणभूमि बने। और ये बेजुबानों को मैं ये कहूँगा कि ये मेरे बेजुबान जो हैं ये पलते रहें, नहीं तो ये लोग उबाल के खा लेंगे। ये इतने कंजर लोग हैं कि उन्होंने दुख होता मेरे को अब शब्द कहने के बाद, लेकिन मैं मर्यादा में कहूँगा। आओ ला, अब ये देखो ये बच्चे यहाँ पर खेलते कूदते हैं मेरे पास, और इनके लिए अब बिल्कुल बहुत जल्दी शेड बनाऊँगा
ताकि इस गांव में हम इतिहास रच सकें। ये परम पिता परमात्मा ने अपने काम स्वयं कराए थे। ये जो रोड आओ तो ला, ये रोड बनाया था, 5 साल केस लड़ा था, किसी माई के लाल ने 10 रुपये नहीं दिए थे। हाँ, ये जरूर किया था कि सीमेंट की बोरियां उठा के ले गए थे इस रोड से। क्या ये बेजुबानों के खेल कूद हो रही है, जहाँ पर किसी वक्त इंसान जो थे वो मारने के लिए आए थे 300-400 आदमी लेकर। पुलिस प्रशासन थी, SDM कोर्ट था, हमारे ASI थे, पूरा प्रशासन आए थे यहाँ मारने के लिए। लेकिन आज वहाँ पर ये बेजुबान पलने लगे हैं। परमात्मा ने इसीलिए मुझे बचा लिया था, क्योंकि हमारे गांव नायली चिखली तहसील बंगाणा जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में बहुत हादसे हो चुके हैं। तो इन बेजुबानों को शायद हमारे हाथों से और आप लोगों के हाथों से खाना खिलवाना था। कि जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल बंगाणा में लंगर चल रहा है, तो परमात्मा ने ये काम करवाने थे। तब इंसान को सुधारने के लिए पशुओं के उदाहरण देने पड़े कि राती जागण भगत सदाबण, राती जागण कुत्ते, रुखी सुखी खा मालक दी, जा रोड़ा ते सुत्ते, दर मालक दा कदे नहीं छड्डे, भावें 100 बारी मालक कुट्टे। बुल्ले शाह बंदे देखते रह गए, बाजियां मार गए कुत्ते। और इंसान की गिरी हुई करतूतों का आओ बिल्लू एला, ये देखो इसकी टांग काट दी है। ये देखो ये कुतिया मेरे पास आती है, खाना खाती है, इसकी हमने टांग तोड़ दी है किसी दुष्ट आदमी ने। ये बेचारी 3 टांगों पे चलती है। ना करे परमपिता परमात्मा, जिस आदमी ने इसकी टांग तोड़ी है उसकी एक नहीं टूटेगी, उसकी दोनों टूटेंगी, हाथ भी टूटेंगे, और वो रोटी भी दूसरा मुंह में डालेगा। ये देखो ये बेचारी बेजुबान, क्या कसूर था इसका? ये तुम्हारे से ज़मीनें ज़्यादा मांग रही थी। ये 3 टांगों पे चलती है, इसकी टांग तोड़ दी है, तोड़ नहीं दी है। ये रेक्सियो करके हमने फिर पाली, फिर इसकी टांग जो थी ऑपरेशन किया। अब ये ठीक है ये, और खुद ऑपरेशन किया इसका, खुद टांग का जो टुकड़ा था नीचे का वो छुड़ाना पड़ा मुझे। आज उस जगह पे ये बेजुबान पल रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। आओ बाकी कितने गए। और ये देखो ये इनकी माँ है और ये इसकी बेटी है। ये आओ किलू बिलू बिलू, ये देखो ये पल रहे हैं आज इस जगह पे, जिस जगह पे इतनी पुलिस को लेकर हंगामा किया था इन्होंने दुष्ट लोगों ने। लेकिन मरेंगे तो ये नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राम प्रकाश, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 8700165079। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।